ईपीएफओ यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपने नियमों को लेकर एक बड़ा अलर्ट जारी किया है। अगर आप नौकरी करते हैं और आपके पास पीएफ अकाउंट है तो ये जो खबर है वो आपके लिए ज़रूरी है। पीएफ का पैसा आपकी मेहनत की कमाई होता है जिसे सरकार ने आपके भविष्य के लिए सेफ रखा है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति झूठ बोलकर या गलत इन्फॉर्मेशन देकर इस पैसे को निकालता है तो अब उसके खिलाफ ईपीएफओ सख्त कदम उठाने वाला है। ईपीएफओ ने साफ कहा है कि गलत कारण बताकर निकासी करने वालों से पैसा वसूला जाएगा और उन पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। तो चलिए जानते हैं क्या है ये नियम और कैसे आप पर होने वाली है कार्रवाई अगर आप झूठ बोलकर निकालते हैं पैसे तो। हेलो एंड वेलकम टू मॉर्निंग 9, मैं हूं मीनू शर्मा। ईपीएफओ से जुड़ी ये खबर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है उन लोगों के लिए जो कि सैलरीड पर्सन है और जिनकी सैलरी से पीएफ का पैसा कटता है। भारत में जो लोग किसी कंपनी में नौकरी करते हैं उनका एक पीएफ खाता होता है। ये खाता उनकी सैलरी से हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा काट कर जमा किया जाता है। कंपनी भी उतना ही पैसा आपके पीएफ अकाउंट में डालती है। ये पैसा रिटायरमेंट के टाइम पर आपके बहुत ज़्यादा काम आता है। इसके अलावा ज़रूरत पड़ने पर आप इस पैसे को बीच में भी निकाल सकते हैं। ईपीएफओ ने पीएफ निकालने के लिए ऑनलाइन प्रोसेस बहुत ज़्यादा आसान बना दिया है। अब आपको दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते, लेकिन अगर आप गलत वजह बताकर या झूठी जानकारी देकर पैसे निकालते हैं तो ईपीएफओ आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी कर सकता है। ईपीएफओ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अब एक पोस्ट के जरिए साफ कहा है कि पीएफ का पैसा सिर्फ सही कारणों जैसे शादी, पढ़ाई, इलाज या घर बनाने के लिए ही निकाला जाना चाहिए। अगर कोई झूठ बोलकर पीएफ का पैसा निकालता है और फिर उस पैसे का गलत इस्तेमाल करता है तो ईपीएफओ उस पैसे की वसूली कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता देती हूँ, जैसे मान लीजिए अगर आपने इलाज के नाम पर पीएफ का पैसा निकाला और उससे मोबाइल फ़ोन खरीद लिया तो ईपीएफओ ये पैसा आपसे वसूल भी लेगा वापस। बढ़ते हैं आगे और बताते हैं आपको कि पीएफ से जो पैसा निकालते हैं उसके रूल क्या होते हैं। तो उनकी बात करें तो पहला है, घर खरीदने के लिए पीएफ से 90% पैसा आप निकाल सकते हैं। जी हाँ, पहला जो घर है आपको खरीदना है, बनवाना है या फिर होम लोन की ईएमआई चुकानी है तो पीएफ से 90% रकम आप निकाल सकते हैं। पहले इसके लिए 5 साल की नौकरी ज़रूरी थी, लेकिन अब नया नियम है कि आप 3 साल बाद ही पैसा निकाल सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि फैसिलिटी ज़िंदगी में सिर्फ एक बार ही आपको मिलेगी। दूसरा ऑप्शन है शादी, शिक्षा, इलाज पर पैसा निकालना। शादी या बच्चों की पढ़ाई के लिए पीएफ से 50% तक अमाउंट निकाला जा सकता है। इलाज के लिए भी पीएफ से पैसा निकालने की अनुमति है, लेकिन इसके लिए आपको सारे ज़रूरी डॉक्यूमेंट सबमिट कराने होंगे। तीसरा है बेरोजगारी में पीएफ का पैसा निकालना। अगर आप 2 महीने से बेरोजगार हैं तो पीएफ से 75% रकम आप निकाल सकते हैं। अगर 3 महीने तक नौकरी नहीं मिलती है तो पूरा पीएफ निकालने का आपके पास ऑप्शन है। अगला है कोविड-19 के लिए भी खास सुविधा। तो कोरोना महामारी के टाइम पर ईपीएफओ ने स्पेशल एडवांस विड्रॉल की सुविधा दी थी। इसके तहत लोग 75% या 3 महीने की सैलरी जो भी कम हो वो निकाल सकते थे। आगे बढ़ते हैं, वीडियो में बताते हैं पीएफ में जमा कितना होता है आपका पैसा। तो हर महीने आपकी बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते का 12% पीएफ में जमा होता है। इतना ही जो आपकी कंपनी है वो भी जमा करती है, लेकिन कंपनी के हिस्से का पैसा 2 हिस्सों में भेजा जाता है। 8.33% ईपीएस यानी कि कर्मचारी पेंशन योजना में जाता है, 3.37% ईपीएफ में जाता है। अब ये ईपीएफ पर ब्याज दर 8.25% हर साल की है, यानी जो पैसा जमा होता है उस पर भी ब्याज आपको मिलता है। अब ईपीएफ की निगरानी और ज़्यादा सख्त कैसे हो गई, अगर इसकी बात करें तो ईपीएफओ अब पीएफ खातों पर डिजिटल तरीके से निगरानी रखता है। ऑनलाइन निकासी में अब आधार, पैन और बैंक खाते का मिलान अनिवार्य है, यानी कोई उसकी जो मैच है उसको करना अनिवार्य है। झूठी जानकारी देने पर ईपीएफओ रिकवरी नोटिस भी भेजता है और पैसे लौटाने के लिए कानूनी कदम भी उठा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि झूठ बोलकर पीएफ निकालने के जो खतरे हैं वो क्या क्या हैं। तो सबसे पहला रिकवरी नोटिस आपको आ जाएगा, ब्याज के साथ आपको पैसा लौटाना पड़ेगा। आपका तीसरा जो खतरा है वो है कि आपके पीएफ खाते को फ्रीज भी किया जा सकता है और फ्यूचर में पीएफ फैसिलिटीज़ पर हो सकता है कि आपका प्रतिबंध लग जाए, वो बैन हो जाए। कंपनी पर भी इस बात का असर पड़ सकता है। अब आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि ईपीएफ अकाउंट में नॉमिनी भी आपको जोड़ना होता है, वो क्यों ज़रूरी है। तो ईपीएफओ ने सभी मेंबर्स को सलाह दी है कि वो अपने पीएफ खाते में नॉमिनी यानी कि वारिस की जानकारी अपडेट रखें। इससे किसी भी आकस्मिक सिचुएशन में पैसा सही व्यक्ति तक आसानी से पहुंच जा सकेगा। ईपीएफओ के पोर्टल पर जाकर आप ये अपडेट करवा सकते हैं। अब वीडियो के एंड में मैं आपको बताती हूँ कि किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो पीएफ का पैसा निकालने के सही कारण आपको देने हैं। गलत जानकारी देने पर आपको बचने की उम्मीद नहीं करनी है, मतलब आप तैयार रहें कि आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी या कोई कार्रवाई होगी।
अगला है कि ऑनलाइन क्लेम करते टाइम पर सभी तरह के आपके डॉक्यूमेंट्स और जो वेरिफिकेशन है वो स्पष्ट अपलोड होना चाहिए। किसी भी फर्जी डॉक्यूमेंट या गलत कारण से पैसा निकालना आपको कानूनी संकट में डाल सकता है, तो ये बात आप ध्यान रखें। पीएफ का पैसा आपके भविष्य की सुरक्षा के लिए, इसका गलत इस्तेमाल करना खुद के लिए ही परेशानी मोल लेना है। ईपीएफओ ने सभी मेंबर्स को ईमानदारी बरतने की सलाह दी है और कहा है कि पीएफ का पैसा केवल सही कारणों से ही निकाला जाए। ऑनलाइन सुविधा का फायदा तभी तक है जब आप सही जानकारी देते हैं। झूठ बोलकर पैसा निकालना डिजिटल ट्रैकिंग की वजह से छुपाया नहीं जा सकता है। तो ऐसे में समझदारी इसी में है कि नियमों का पालन करें और भविष्य के लिए अपने पीएफ की बचत को सुरक्षित रखें। आपका क्या कहना है इस बारे में, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ऐसी और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी 9 और सब्सक्राइब करें मनी 9 का यूट्यूब चैनल।